हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने निगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखा था और उसे एग्जाम्पल से समझे थे। आज हम फिर निगेटिव सेंटेंस के ही कुछ एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट होता है, उसमें ए एन का प्रयोग कब होता है, नाउन कब सिंगुलर होता है, कब प्लुरल होता है। तो आइए इसे समझते हैं। सीता सुंदर शर्मीली लड़की नहीं है। सीता सुंदर और शर्मीली लड़की नहीं है। तो कहीं भी सेंटेंस मिलता है आपको ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको टेंस पता करना होता है। फर्स्ट काम यही होता है। तो देखिए, इसके अंत में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे है का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा। जस्ट बाद हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस पता करने के लिए हमें इस सेंटेंस को पढ़ना होगा। सेंटेंस क्या है? सीता सुंदर और शर्मीली लड़की नहीं है। यहाँ पे नहीं है, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आता है वह स्टेटमेंट क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे ही ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है या टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे ही पता चले, उसी टाइम उस टाइप का जो भी रूल्स होता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ही आप उसमें जो भी वर्ड्स हैं उसको आप अरेंज कर पाएंगे और सही हो पाएगा। निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स होता क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता है, क्योंकि इसी के बारे में बताया गया है। सुंदर और शर्मीली लड़की, ये जिसके बारे में बताया जाता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सीता है, तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। सीता सब्जेक्ट के बाद होता है इज एम आर। अब सीता क्या है? एक सिंगुलर नेम है। तो हम इज एम आर में पढ़े हुए हैं, जब यूज़ ऑफ इज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये पता है, लिखवाया गया है वहाँ पे कि सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एक नाम है, तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ इज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद होता है नॉट, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुक करके सेंटेंस को एक बार और ध्यान से पढ़ लेना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? सुंदर और शर्मीली लड़की। इस कॉम्प्लीमेंट में लड़की क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। ये कौन बताएगा? तो ये सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यह नाउन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यह नाउन भी प्लूरल होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है वह सब्जेक्ट के बारे में आता है, और उसमें जो नाउन होता है ये सब्जेक्ट को बताता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता है, जो क्या है? सिंगुलर है। तो यह लड़की भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। जब यह सिंगुलर होगी तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। ये तो नाउन है तो केवल बता देता है कि ए एन होगा, ये नहीं बताता है कि ए होगा कि एन होगा। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द है उसको ढूंढना होगा, उसी से पता चलेगा। एक और बात इसमें है कि इसमें देखिए नाउन सिंगुलर है, फिर भी इसमें एक नहीं लिखा हुआ है।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है तो हम भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर एक लिखा हुआ है तब तो क्लियर हो जाता है कि नाउन सिंगुलर है तो वहीं आप वहाँ पे एक लिखा हुआ है तो आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर एक नहीं लिखा हो तो सावधान हो जाना है। उस समय पता कर लेना है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर नहीं पता करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, एकदम पक्का गलत होगा। तो ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो इसके पहले ए होगा, नहीं तो एन होगा। तो अब यहाँ पे ए होगा कि एन होगा ये कौन बताएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है। कॉम्प्लीमेंट में एक को काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो एक को नहीं लेना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ पे सुंदर और शर्मीली लड़की, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द है क्या है, ये सुंदर है। सुंदर का फीमेल के लिए क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, ये ब से शुरू हो रहा है और ब जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है। क से लेकर के ह तक कंसोनेंट साउंड होता है और उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल, फिर और है तो एंड, उसके बाद शर्मीली है तो सा, उसके बाद लड़की है तो गर्ल। ठीक है, क्या है कि सीता इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल एंड सा गर्ल। इस तरह से जो भी सेंटेंस आपके सामने आते हैं ट्रांसलेट करना होता है, तो सबसे पहले आप उसमें टाइप ऑफ टेंस पता कीजिए कि कौन सा टेंस है। टेंस पता करने के जस्ट बाद आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। उसके लिए आपको सेंटेंस को पढ़ना होता है ध्यान से। जब टाइप ऑफ सेंटेंस पता चल जाता है तो उसी क्षण उस टाइप का रूल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो ही आप सही सही अरेंज कर पाएंगे, नहीं तो गलत होगा। उसके बाद आप उसको जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कीजिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। और जब भी बनाते हैं तो जब कॉम्प्लीमेंट का आता है, कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो उस टाइम आपको रुक करके थोड़ा सा ध्यान से कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लेना है, सेंटेंस को पढ़ लेना और कॉम्प्लीमेंट को पता कर लेना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। अगर है तो उसमें नाउन है, और नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है। फिर अगर नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ठीक है, तो ये सब एकदम सावधानी से करना है, कभी भी गलती नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।